गुरु की वाणी है दीप शिखा, जो जीवन पथ का तम हरती है। गुरु का आशीष है अमृत धारा, जो भविष्य की दिशा गढ़ती है। आज शिक्षक दिवस के पावन अवसर पर मैं हृदय की गहराइयों से सभी शिक्षकों को प्रणाम अर्पित करता हूं। मेरे लिए धरती पर ईश्वर का वास्तविक स्वरूप माता पिता और गुरु ही है। माता वह जो जीवन देती है, पिता वह जो जीवन का मार्ग दिखाता है, और गुरु वह जो जीवन को उद्देश्य और दिशा प्रदान करता है। इन तीनों के बिना मानव का अस्तित्व अधूरा है। गुरु का आशीष ही वह शक्ति है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर, मोह से मोक्ष की ओर और अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाती है। यही कारण है कि मैं अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में गुरुओं को सर्वोच्च स्थान देता हूं और मानता हूं कि उनका स्नेह और मार्गदर्शन ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। नमस्कार मित्रों, मैं राहुल कुमार सिंह, मुख्य कोऑर्डिनेटर लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान। भाइयों बहनों और महान बिहार के महान निवासियों, आज का मेरा टॉपिक है शिक्षक दिवस पर विशेष गुरु स्वरूप और भविष्य निर्माण की अमर गाथा। शिक्षक दिवस केवल एक औपचारिक अवसर नहीं है, बल्कि यह मानव सभ्यता के उस स्तंभ का उत्सव है जिसने पीढ़ियों की दिशा दी, संस्कारों को संजोया और समाज को सभ्यता के शिखर तक पहुंचाया। यह दिन हमें उस अनंत प्रकाश पुंज का स्मरण कराता है जिसे हम गुरु कहते हैं। शिक्षक का स्वरूप केवल पाठ पढ़ाने तक सीमित नहीं, बल्कि उन्हें संहार और निर्माण दोनों का अद्भुत संतुलन है। वे अज्ञान, आलस्य और कुंठाओं का संहार करते हैं और ज्ञान, विवेक एवं ऊर्जा का निर्माण करते हैं। हर सच्चा शिक्षक अपने विद्यार्थियों की आत्मा में छिपी हुई चिंगारी को प्रज्वलित करता है। उसके मार्गदर्शन में विद्यार्थी अपनी पहचान खोजता है, अपनी सीमाओं को तोड़ता है और नए शिखर की ओर अग्रसर होता है। गुरु का यह स्वरूप किसी मूर्तिकार की तरह है जो अनगढ़ पत्थर को काट छाट कर एक सुंदर प्रतिमा का निर्माण करता है। विद्यार्थी भी वही पत्थर है और शिक्षक उस परिश्रमी मूर्तिकार की भूमिका निभाता है। जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि करने वाला त्याग ही शिक्षक का वास्तविक परिचय है। जैसे दीपक स्वयं जलकर अंधकार को दूर करता है, वैसे ही शिक्षक अपने आराम का त्याग कर दूसरे के जीवन को आलोकित करता है। गुरु का स्वरूप युगों से अक्षय, अजर और अमर है। यह ना तो किसी औपचारिक उत्सव की परिधि में सीमित किया जा सकता है और ना ही मात्र वाणी में बाधा आ सकता है। गुरु वह दिव्य चेतना है जो अज्ञान रूपी तमस का संहार कर ज्ञान, धर्म और विवेक का दीप प्रज्वलित करती है। शिक्षक दिवस इसी चिंतन परंपरा का उत्सव है जहां शिक्षक केवल अध्यापक नहीं, बल्कि सभ्यता के आधार स्तंभ, संस्कारों के संवाहक और भविष्य के शिल्पकार के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं। भारतीय इतिहास और संस्कृति गुरु की महिमा से आलोकित रही है। रामायण में महर्षि वशिष्ठ और महर्षि विश्वामित्र ने श्री राम को न केवल शस्त्र विद्या सिखाई, बल्कि धर्म, मर्यादा और आदर्श जीवन का पाठ भी पढ़ाया। महाभारत में आचार्य द्रोण ने कौरव और पांडव दोनों को समान शिक्षा दी, किंतु न्याय और धर्म का महत्व स्पष्ट कर दिया। यही गुरु का वास्तविक स्वरूप है, निष्पक्ष, न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ। नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों ने इस परंपरा के विश्व पटल पर अमर किया। वहां शिक्षा केवल रोजगार का साधन नहीं, बल्कि जीवन और संस्कृति के पुनर्निर्माण का पवित्र साधन मानी जाती थी। आज जब समाज मूल्यहीनता और भटकाव के अंधकार से जूझ रही है, तब गुरु का मार्गदर्शन ध्रुव तारा की भांति नई पीढ़ी को दिशा दिखाता है। उसका आशीर्वाद केवल ज्ञान का संवाहक नहीं, बल्कि साहसशील और विवेक का संचारक है। शिक्षक दिवस हमें यह स्मरण कराता है कि गुरु का सम्मान एक दिन का औपचारिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि जीवन भर का आचरण होना चाहिए। यह अवसर हमें संकल्पित करता है कि हम अपने गुरुओं की शिक्षाओं और आदर्शों को आत्मसात करें और उसी समाज का निर्माण करें जिसकी कल्पना हमारे ऋषियों, आचार्यों और महापुरुषों ने की थी। गुरु का त्याग केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित नहीं, वह अपने आचरण से समाज को सिखाता है कि आदर्श केवल कहने के लिए नहीं होते, बल्कि जीने के लिए भी होते हैं। रामायण में महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र ने श्री राम को केवल शस्त्र विद्या ही नहीं दी, बल्कि धर्म और मर्यादा की शिक्षा भी दी। इससे स्पष्ट होता है कि शिक्षक का कार्य केवल बुद्धि का संवर्धन नहीं, बल्कि चरित्र का निर्माण भी है। महाभारत में आचार्य द्रोण ने कौरव और पांडव दोनों को समान शिक्षा दी, परंतु न्याय और धर्म का महत्व भी समझाया। यही गुरु का स्वरूप है, निष्पक्ष और न्यायप्रिय। वेदों और उपनिषदों में गुरु को परमेश्वर के समान स्थान दिया गया है। गुरु वर्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर की अवधारणा शिक्षक की उस महानता का
परिचायक है जो ईश्वर से भी बढ़कर मार्गदर्शक बन जाता है। स्वयं भगवान शिव को आदि योगी और आदि गुरु कहा गया है। योग, संगीत और तंत्र ज्ञान की विद्याओं में उनका योगदान अमर है। इससे पता चलता है कि शिक्षक केवल मानव ही नहीं, देवताओं में भी गुरु का आदर सर्वोच्च है। गणेश जी को प्रथम पूज्य माना जाता है, परंतु उन्हें भी माता पार्वती और भगवान शिव से शिक्षा मिली। इसका अर्थ है कि जीवन में कोई भी इतना बड़ा नहीं होता कि उसे शिक्षक की आवश्यकता ना हो। बजरंगबली ने गुरु भक्ति और राम के चरणों में उनकी निष्ठा हमें यह सिखाती है कि वास्तविक शिक्षा केवल ज्ञान में नहीं बल्कि विनम्रता और सेवा भाव में है। भारतीय इतिहास में चिकित्सकों का योगदान भी गुरु स्वरूप में ही रहा है। चरक, जीवक, सुश्रुत और पतंजलि ने अपने ज्ञान से पीढ़ियों को स्वस्थ जीवन का मार्ग दिखाया। वे केवल चिकित्सक नहीं बल्कि शिक्षक भी थे। सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की आधारशिला रखी, पतंजलि ने योग का मार्ग दिखाया और चरक ने आयुर्वेद को वैज्ञानिक स्वरूप दिया। इन सबकी शिक्षा आज भी दुनिया को मार्गदर्शन देती है। शिक्षा का स्वरूप समय और परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। कभी वह माता पिता होते हैं, कभी समाज के साधारण व्यक्ति और कभी कोई महान व्यक्तित्व जिनकी प्रेरणा जीवन को बदल देती है। माता को पहला शिक्षक कहा जाता है जो बच्चे को बोलना, चलना और संस्कार सिखाती है। पिता जीवन की कठोर राहों में साहस और धैर्य का पाठ पढ़ाता है। समाज भी एक बड़ा विद्यालय है। यहाँ मिलने वाले अनुभव और मूल्यों हमें बेहतर इंसान बनाते हैं। समाज में हर व्यक्ति कभी न कभी शिक्षक की भूमिका निभाता है। किसी पुस्तक का लेखक भी शिक्षक है, किसी कवि की कविता भी मार्गदर्शक है और किसी संत का वचन भी गुरु का स्वरूप है। यही शिक्षक का व्यापक आयाम है। आज के युग में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास ने शिक्षक की भूमिका को और विस्तृत कर दिया है। अब वह केवल कक्षा तक सीमित नहीं बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी मार्गदर्शक की भूमिका निभा रहा है। खगोल विज्ञान से लेकर चिकित्सा और दर्शन तक हर क्षेत्र में शिक्षक की महिमा अमिट है। गैलीलियो, न्यूटन और आइंस्टाइन भी अपने गुरुओं से प्रेरित हुए। भारत में तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय की परंपरा ने पूरे विश्व को यह सिखाया है कि शिक्षा का मूल उद्देश्य केवल रोजगार नहीं बल्कि जीवन का सम्यक निर्माण है। गुरु का महत्व केवल विद्यार्थी तक सीमित नहीं है बल्कि समाज और राष्ट्र के निर्माण में उसकी भूमिका निर्णायक होती है। हर सफल नेता, वैज्ञानिक, साहित्यकार या योद्धा के पीछे किसी न किसी शिक्षक का हाथ होता है। यह उस अदृश्य शक्ति का प्रमाण है जो व्यक्ति को महान बनाता है। शिक्षा का वास्तविक सम्मान केवल एक दिन का नहीं बल्कि जीवन भर दिया जाना चाहिए, क्योंकि उसका प्रभाव समय से परे होता है। गुरु की शिक्षा विद्यार्थियों के जीवन में अमिट छाप छोड़ती है। वह कठिन समय में मार्गदर्शक, अंधकार में प्रकाश और निराशा में आशा का संचार करता है। शिक्षक का आशीर्वाद केवल ज्ञान तक सीमित नहीं बल्कि जीवन में हर चुनौती में सहारा देता है। यही कारण है कि गुरु को भविष्य शिल्पकार कहा जाता है। आज जब समाज मूल्यहीनता और भटकाव की ओर बढ़ रहा है तब शिक्षक की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है। वह नई पीढ़ी को सही राह दिखाने वाला ध्रुव तारा है। एक सच्चा शिक्षक अपने विद्यार्थियों के भीतर छिपे राष्ट्र निर्माता, वैज्ञानिक, साहित्यकार और कर्म योगी को पहचानता है और उसे प्रोत्साहित करता है। हमारे संपूर्ण संदेश का निष्कर्ष यह है, गुरु का महत्व शब्दों में बांधना कठिन है। वह अज्ञान का संहारक और ज्ञान का प्रदाता है। वह भविष्य का शिल्पकार है और जो न केवल व्यक्ति बल्कि राष्ट्र और मानवता को आकार देता है। शिक्षक दिवस हमें यह संकल्प लेने का अवसर देता है कि हम अपने गुरुओं का केवल औपचारिक सम्मान न करें बल्कि उनके दिखाए मार्ग पर चलकर उनके सपनों को समाज बनाएं। गुरु की वाणी, त्याग और आशीर्वाद ही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। आइए इस शिक्षक दिवस पर हम सब मिलकर अपने जीवन में गुरु की महिमा को हृदय से स्वीकार करें और उनके मार्गदर्शन को अपने कर्म का आधार बनाएं। गुरु ही वह दिव्य ज्योति है जो शिष्य के अंतःकरण में छिपे अंधकार को हरकर उसे सत्य, साहस और सद्गुण के पथ पर अग्रसर करता है। यदि हम सच्चे अर्थों में शिक्षक दिवस का सम्मान करना चाहते हैं तो केवल औपचारिक श्रद्धांजलि पर्याप्त नहीं बल्कि उनके आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करना है। वास्तविक कृतज्ञता होगी। आइए हम सब यह संकल्प ले कि गुरु की वाणी को अपना ध्रुव तारा बनाकर हम राष्ट्र, समाज और मानवता की उस गौरव पूर्ण गाथा को गढ़ेंगे जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का शाश्वत स्रोत बनेगी। आइए इस शिक्षक दिवस पर हम सब उनके आदर्शों को हृदय में उतारें और मिलकर ऐसा समाज रचे जहां ज्ञान, संस्कार और सत्य का सूरज सदा उदित हो। आइए मिलकर अपने बिहार को प्रेरित करते हैं और शिक्षक दिवस पर पुनः मैं
तमाम शिक्षकों को सादर प्रणाम करता हूं। जय हिंद, जय बिहार, जय मातृभूमि, लेट्स इंस्पायर बिहार।